हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और सभी जो एग्जाम्पल है उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार से किस शब्द में कैसा समास आएगा और उसकी पहचान कैसे करनी है। तो सारे ही क्वेश्चन आपको रट जाएंगे बिल्कुल, और आपको देखते ही पता लग जाएगा 2 सेकंड में इसमें कौन सा समास है इस शब्द में। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, किस समास के शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास के अंदर लगता है। दो शब्द होते हैं, उनके मध्य संयोजक चिन्ह, जैसे कि शब्द हो गया हमारा माता, संयोजक चिन्ह पिता, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास में होता है पूर्व पद संख्यावाची। नेक्स्ट है, जन्मांध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है जन्म से अंधा। तो से क्या आ रहा है इसमें? कारक आ रहा है, तो कारक इसमें, इस कारण से ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, यथास्थान सामासिक पद का विग्रह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थान के अनुसार होगा। यथास्थान जो सामासिक शब्द है उसका विग्रह है। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा त्रिनेत्र, तो तीन हैं नेत्र जिसके, तो भगवान शिव जी को ये डिनोट कर रहा है त्रिनेत्र, इसलिए इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 द्वीपों का समूह होगा सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह, और इसमें द्विगु समास है क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। नेक्स्ट है, मतदाता सामासिक पद का विग्रह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत को देने वाला। मतदाता का विग्रह होगा मत को देने वाला, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें तत्पुरुष समास होगा आत्मविश्वास में। नील कमल का समास विग्रह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला है जो कमल होगा, नील कमल का समास विग्रह है। नेक्स्ट है, लंबोदर का विग्रह पद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है, और इसका जो विग्रह हो जाएगा लंबोदर का, लंबा है उदर जिसका। नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें जो पूर्व पद है वह तो विशेषण हो और जो उत्तर पद है वह विशेष्य हो। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्यय होता है अव्ययी भाव समास का पूर्व पद। जैसे मैंने ये शब्द लिखा यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो यथा इसमें अव्यय आ गया, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का विग्रह आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य के लिए आग्रह, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घुड़सवार होगा, घोड़े पर सवार सामासिक पद। नेक्स्ट है, पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाप और पुण्य होगा, पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह, और इसमें द्वंद्व समास होगा
क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है और संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट सुने, अनुरूप समस्त है। नेक्स्ट सुने, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अवयवी समास है क्योंकि पहला पद अवयव है। नेक्स्ट सुने, देशांतर में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्मधारय समास है देशांतर में। नेक्स्ट सुने, चौमासा में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें द्विगु समास है क्योंकि 4 मासों का समूह, तो पहला जो शब्द है वह संख्या सूचक शब्द है, इसलिए द्विगु समास है। नेक्स्ट सुने, पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है पंचामृत में। नेक्स्ट सुने, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है त्रिवेणी, तो पहला शब्द त्रि जो कि संख्या सूचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट सुने, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सुने, योगदान में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्मधारय समास है योगदान में। नेक्स्ट सुने, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पल में है कर्मधारय समास। नेक्स्ट सुने, चतुरानन में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बहुव्रीहि समास है क्योंकि 4 है आनंद जिसके, तो ये भगवान के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट सुने, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचानन शब्द है जो कि बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। नेक्स्ट सुने, भाई बहन में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास है भाई बहन में क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है और संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट सुने, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरपेट है जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सुने, शताब्दी में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है क्योंकि 100 संख्या सूचक शब्द है। नेक्स्ट सुने, तत्पुरुष समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद प्राप्त है जो कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट सुने, गर्व शून्य शब्द में समास है। करेक्ट बी, करण तत्पुरुष समास है गर्व शून्य शब्द में। नेक्स्ट सुने, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है रसगुल्ला में। नेक्स्ट सुने, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोष्मा में है समास और संधि दोनों। नेक्स्ट सुने, अधिकरण तत्पुरुष में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट सुने, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है हाथों हाथ शब्द में। नेक्स्ट सुने, सत सही शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है क्योंकि सत बोले तो 7 जो की एक संख्या सूचक शब्द है। नेक्स्ट सुने, जुगुप्सा किस स्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। नेक्स्ट सुने, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
संबंध तत्पुरुष समास का समस्त पद है वाचस्पति। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्गत है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महर्षि शब्द है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र है, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है।